हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं यार, उसका टाइटल मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और डिफरेंट भी। आप लोगों को भी बता देती हूँ, इंडियन किड्स स्पीच इन पार्लियामेंट वर्सेस पाकिस्तानी किड्स स्पीच इन पार्लियामेंट। तो ये किड्स रिलेटेड वीडियोस मुझे बड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। अब देखते हैं कि दोनों साइड्स पे तो बच्चों के कैलिबर में, विजन में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, कॉन्फिडेंस में क्या जो है ना वो डिफरेंस है। ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। नॉर्मली हमने पार्लियामेंट्स के कई वीडियोस वगैरह देखे, बच्चे नहीं देखे, जिसमें पॉलिटिशियन आगे बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों को नहीं देखा और मैंने। बच्चे मन के सच्चे। यस, तो करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तानी किड्स स्पीच इन पार्लियामेंट। क्या नहीं साहिबा, सीमाब क्या नहीं। ये स्पीकर है। मेरा नाम सीमाब कियानी है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बराए तालबात इस्लामाबाद से है। जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए कराम और तालिबे इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है चाइल्ड राइट्स, यानी अगर बच्चों के बुनियादी हकूक के बारे में बात की जाए तो बच्चों का सबसे पहला और बुनियादी हक तालीम है। जी हाँ, तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। तालीम ही है जिसकी अहमियत से कौन वाकिफ नहीं, और ये तालीम दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम है। जनाब स्पीकर, तारीख गवाह है कि आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया, और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, और यही तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब स्पीकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो योर राइट्स के नाम से एक किताब पब्लिश की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला और बुनियादी हक तालीम है। और हमारा आईने पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत जमानत देता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और इस बारे में हुकूमत को इक़दाम करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि तालीम की बदौलत ही बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क को मिल्लत का भी नाम रोशन किया। जनाब स्पीकर, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान और वाजी अल-बिरूनी बनते हैं तो फिर अपनी जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान मोहम्मद अली जिन्नाह बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, कलमकार और फनकार बनते हैं तो फिर सुल्तानुल कसीमी से लेकर अनवर मकसूद की सूरत में अमन का पैगाम देकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं और ये ऐलान करते हैं। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म से यारा हो गहवारा हो अंजामो नमो। इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबाओं को सैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म तालिब को तलबते ही सिला देता है, और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब स्पीकर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता अर्ज का नहीं, बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान अपनी तहजीब और तमद्दुन को जिंदा रख सकें और जहां इस्लामी तशख्खुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद के पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा
जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी कोई मंजिल है, कोई नजरिया है, कोई नस्बुल ऐन है, कोई मकसद हयात है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुल ऐन और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छी स्पीच इंडियन किड्स कॉन्फिडेंस जी लेवल के मन की बात ने तो मानो उन्हें मनचाही सौगात ही दे डाली हो। यूथ पार्लियामेंट के राष्ट्रीय प्राइम विजेता मिनिस्टर। इन्हीं युवाओं की आवाजें हैं। आज ये अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रण है महाराष्ट्र से श्वेता उमरे। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। ये थोड़ी बड़ी लग रही है ना उनसे, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जी। उन्हें। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। Diversity। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. अच्छा, वो Today स्कूल I will के be स्टूडेंट थे speaking ये। on the College topic था। connecting University। India economically, culturally and geographically. Now when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to other countries globally. So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates a revenue for our nation, and Billions this of revenue helps us build a better, a stronger economy, and that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter India.
How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do. To build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this I end my say. जय हिंद. अच्छा, दोनों ही स्पीचेस जो है ना अपनी जगह बड़ी जबरदस्त थी. एक तो वो स्कूल के स्टूडेंट थे ना पहले वाली, और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थी, और दोनों में कह लो कोई कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ था. अच्छा, इसमें ना आप एक चीज नोट करना कि जैसे हमारी जो बच्ची है, स्टूडेंट है, वो ना फोकस कर रही थी एजुकेशन के ऊपर. मतलब उसने जो मेंशन किया कि 2 करोड़ से ऊपर जो बच्चे अभी भी स्कूल में नहीं जा रहे. आई डोंट नो कि फिगर शायद इससे भी ज्यादा हो सकती है. चलो अगर मान भी लिए 2 करोड़ भी है, और ये भी कम नहीं, बहुत ज्यादा. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने पूरा ही फोकस किया अपनी एजुकेशन के ऊपर. उसके बिल्कुल ऑपोजिट उन्होंने एक डाइवर्सिटी के ऊपर किया, कल्चर के ऊपर, और इंडिया कनेक्ट कर रहा है वर्ल्ड, मतलब ग्लोबली कैसे कर रहा है, और अपने आप में क्या है. मतलब वो ये कि वो एजुकेशन से बाहर आ चुके हैं. मतलब क्या कह लो कि उनका जो बेसिक राइट है ना एजुकेशन, वो उनको मिल चुका हुआ, या वो फुलफिल हो रहा है. मतलब अभी हम उससे थोड़ा सा भी पीछे. और दूसरा ये कि अब वो बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का जो यूथ है, जब वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर बड़ी बड़ी पोजीशंस में वो काम कर रहे हैं, अब उससे क्या होता है, एक तो रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर कल्चर मतलब एक्सचेंज होता है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, डाइवर्सिटी. तो मतलब उससे ये होता है कि आपके ना वो एक रिस्पेक्ट बढ़ती. मतलब फिर वो पूछते भी ये बंदा कहाँ से है? इंडिया से. अच्छा, तो आपको पता है इंडिया के बहुत से लोग, मतलब हजारों भी क्या लाखों की तादाद में हो गए हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशन में अब्रॉड में. मैं तो उनके साथ गल्फ में काम कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है. मेरा जो फर्स्ट मैनेजर था वो भी इंडियन था, जो हमारा क्या था उसका कमर्शियल मैनेजर, मिस्टर विजय. आप लोग ग्लोबली कहीं पे भी चले जाए ना, आपको इंडियंस जो है वहाँ पे काम करते नजर आते हैं, और कंपनीज जो है वो प्रेफर करती हैं कि यार उन्होंने अपना एक इमेज ऐसा क्रिएट कर लिया है. उनका एजुकेशन सिस्टम भी एक तो बहुत अच्छा है, बाकी है कि अपने काम के साथ जो वो बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं. तो एक ना कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एजुकेशन की बेस पे ही इतना आगे निकले, और बाकी कंट्रीज के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है ना, कि जो सीईओज हम बड़ी बड़ी कंपनीज के देखते हैं, वो भी जो है ना वो इंडियंस है. तो एजुकेशन से तो वो लोग ना काफी आगे निकल गए. ये अब हमारा मसला रह गया है एजुकेशन के ऊपर बात. मतलब आप एक सिंपल अल्फाज में ये कह सकती हैं कि हम वो जो है इंडिया ना एक ट्रैक पे चल रहा है, और हम अभी वो ट्रैक फाइंड आउट कर रहे हैं, और अभी हमने चलना है. तो आई होप के जैसे उन्होंने बताया कि 2 करोड़ जो बच्चे स्कूलों में नहीं गए, गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करे. ये कोई ज्यादा पुरानी स्पीच नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि अगर मतलब जो हमारा एजुकेशन का बजट को बढ़ाए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अगर हमने डिफेंस का बजट बढ़ाया, या पेंशन्स का, या कुछ भी ऐसा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट डिफेंस का बजट को मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. ताकि देखो जब बच्चा एजुकेटेड होएगा उसकी सोच बदलेगी. और फिर ये रोड, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेकेंडरी, मतलब ये जब आप कि वो जो अब अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो खुद ही वो अकल भी आ जाएगी, बाकी चीजें भी बन जाएगी, और फिर वो आपकी रिस्पेक्ट भी होगी. फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि यार मेन चीज ही एजुकेशन है, वहीं से आगे से सारी लिंक्स वो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, फिर उसके बाद सारा कुछ जो है ना वो. लेकिन अगर दोनों की स्पीच सुनी चाहिए, दोनों जबरदस्त. हाँ, अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए, बहुत ज्यादा जबरदस्त था यार. आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. See you.